तारुफ रोग बन जाए तो उसे भूलना बेहतर है। तारुफ बोझ बन जाए तो उसे तोड़ना बेहतर है। वो अफसाने जिसे मंजिल तक ले जाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देखकर छोड़ना बेहतर है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आनंद यादव स्वागत करता हूं आपको जय हिंद शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेंगे। इतिहास होता क्या है, आइए देखते हैं। हिस्ट्री 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 क्या होती है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास होता क्या है? इतिहास मेनली दो शब्दों से मिलकर बना है, इति धन हास। इति मतलब होता है ऐसा, हास मतलब होता है हुआ था। यानी जो हमारे पहले जो घटनाएं घट चुकी हैं, हमारी बीती हुई कहानियों को हम लोग इतिहास कहते हैं। तो इतिहास को मेनली हम लोग 3 भागों में बांट के डिवाइड करते हैं। इससे इतिहास आपका हो गया। इतिहास सबसे पहले इसे हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला आपका होता है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। दूसरा आपका होता है मध्यकालीन इतिहास। ये आपका प्राचीन इतिहास है जो 711 एडी तक, मतलब शुरू से लेकर 711 एडी तक चला था अज्ञात से। उसके बाद से होता है आपका मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। और इस समय जो हम लोग का चल रहा है उसे हम लोग कहते हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें अच्छा पर्सनालिटी में जीने की सिखाता है। कैसे जिया जाता है, मतलब कैसे लोग कामयाब होते हैं ज़िंदगी में, किस कारण से वो अपने ज़िंदगी में नाकामयाब रहे। तो इस सब्जेक्ट का अपने जीवन में पढ़ना एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्राचीन इतिहास कब से कब तक रहा, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। प्राचीन इतिहास हमारा रहा अज्ञात से लेकर 711 एडी तक। अभी हम लोग आपको एडी और बीसी के बारे में थोड़ा डिफाइन करके आपको बताएंगे, एडी क्या होता है और बीसी क्या होता है। और मध्यकालीन इतिहास, ये मध्यकालीन इतिहास हमारा चला 711 से लेकर 1707 तक। फिर उसके बाद से हमारा आता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास हमारा चला 1707 से लेकर 1947 ईस्वी, यानी कि हमारी आज़ादी के समय तक। इसको अब तक भी माना जाता है। यहाँ आज 2024 है, 2024 तक मतलब अभी तक हम लोग का आधुनिक इतिहास ही चल रहा है। इसको हम लोग मान लेते हैं आज तक। आज तक तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आया कि प्राचीन इतिहास क्या होता है, प्राचीन इतिहास कब से कब तक चला, मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक चला, और आधुनिक इतिहास आपका कब से कब चला। तो ये हमारी बेसिक नॉलेज था। और इसके मतलब जो वैज्ञानिक थे उसे बोलते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस। ये थोड़ा इनके फादर ऑफ हिस्ट्री को जानते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे? फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे? मेनली हमारे फादर ऑफ हिस्ट्री थे हेरोडोटस। हेरोडोटस। हेरोडोट्स। हेरोडोट्स। इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिका। इनके बुक का नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका।
हिस्टोरिका, इसकी एक बुक थी। सबसे पहले तो हम लोग पहले डिफाइन करते हैं कि एडी और बीसी होता क्या है। एडी में और बीसी में हम लोग थोड़ा डिफरेंस पता करते हैं। एडी किसको कहते हैं और बीसी किसको कहते हैं। एडी मेनली वो होता है जो मानिए हम लोग का ईसा मसीह के जन्म के बाद से जो सन चलते हैं उसको हम लोग एडी में काउंट करते हैं, लेकिन ईसा मसीह के जन्म से पहले जो सन चले थे उसको हम लोग बीसी में काउंट करते हैं। तो आइए देखते हैं एसी और बीसी में क्या डिफरेंस होता है। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं होता क्या है। ये मानिए आपका शून्य टाइम है, ईसा मसीह का जन्म। ये आपका ईसा मसीह का जो जन्म था उसको हम लोग शून्य मान के चलते हैं। आज हमारा चल रहा है कितना, 2024। मानिए ईसा मसीह के जन्म से पहले सिकंदर भारत आया था। कब आया था, मानिए इनके जन्म से पहले 326 ईस्वी मान के चलते हैं आया था सिकंदर। तो ये जो होता है हमारा, ये हमारा हो जाता है बीसी, बिफोर क्रिस्ट, और उसको एडी, एनो डोमिनी बोलते हैं, एडी। पहले तो हम लोग इसका पूरा नाम क्या होता है, बीसी का पूरा नाम और एडी का पूरा नाम। एडी, बीसी मेनली वो होता है बिफोर क्रिस्ट, मतलब क्रिस्ट के जन्म के पहले, बिफोर क्रिस्ट। और एक आपका होता है एडी, इसको हम लोग बोलते हैं एनो डोमिनी, डोमिनी। तो ये हमारा होता है एडी और बीसी का पूरा नाम। अब हम पढ़ते हैं कि बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है। तो एडी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद जो सन आए वो हमारे एडी में काउंट होते हैं, और ईसा मसीह के जन्म से पहले जो सन थे उसको हम लोग बीसी में काउंट करते हैं। अब मानिए सिकंदर भारत कब आया था, इसको हम लोग काउंट करते हैं। सिकंदर अब ये हमारा 326 हो गया, 2024 हो गया। अब इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं। अभी मानिए इसको काउंट करना है 326 पर, ईसा मसीह के जन्म के पहले 326 में सिकंदर भारत आया था। तो हम लोग इसको काउंट करते हैं। कैसे काउंट करेंगे, मानिए 2024 हो गया तो ऊपर लिखेंगे 2024 अब प्लस 326। अब इसको काउंट करिए कैसे होगा, 4 6 4 10, 2 2 4 1 5 3 2, कितना हो रहा है, 2350 वर्ष हो रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, अगर क्वेश्चन पूछे सिकंदर भारत कब आया था आज से, तो 2350 ईस्वी एडी में भारत आया था, बीसी में भारत आया था। तो मेनली एडी और बीसी में आप लोग को डिफरेंस कंफर्म हो गया होगा कि एडी और बीसी क्या होता है। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास क्या होता है, अरब का मतलब कैसे अरबी शासकों ने भारत पे आक्रमण किया, किस तरह से अपना राज चलाया, ये सब हम लोग थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रीडिंग डालेंगे मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास हमारा कब से कब तक चला था, 711 से लेके 1707 ईस्वी तक। तो इतने के समय में हमारे मतलब मध्यकालीन इतिहास को माना जाता है। मध्यकालीन इतिहास में भारत पर अरब का आक्रमण, मतलब जो अरबी शासक थे वो कैसे कैसे हमारे भारत पे आक्रमण किए। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग, भारत पर अरब आक्रमण। भारत पर अरब आक्रमण।
अरब आक्रमण। थोड़ा मार्कर से लिखने की आदत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगी। भारत पर अरब शासकों का आक्रमण कैसे हुआ, किस तरह से मतलब अरब शासक आए। तो मतलब पहला आक्रमण भारत पे हुआ था वो 711 ईस्वी में अबैदुल्लाह के द्वारा हुआ था। पहला आक्रमण 711 में किसके द्वारा हुआ था? अबैदुल्लाह। ये अरबी शासक था जो भारत आया, 711 में आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा। विजय प्राप्त नहीं हुआ इसको, और ये बढ़िया से कुचाया, फिर उसके बाद से चला गया। फिर उसके बाद से दूसरा आक्रमण हुआ बुदैल के द्वारा। दूसरा आक्रमण, द्वितीय आक्रमण वो भी आपका 711 AD में ही हुआ, BC में हुआ था, जो अबैदुल्लाह हो गए, बुदैल के द्वारा होता है। बुदैल ये भी अरबी शासक था, मुस्लिम शासक था, लेकिन ये भी असफल रहा। इसको भी सफलता नहीं मिली। इसको भी बढ़िया से धो धा के भेज दिया गया सर्फ एक्सल से। उसमें दाहिर थे हमारे भारत के शासक, उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद से आता है भारत पर तीसरा आक्रमण, तृतीय आक्रमण। भारत पर तृतीय आक्रमण। तीसरा आक्रमण, तो तीसरा आक्रमण आपका हुआ 712 ईस्वी में। वैसे तो ये 711 में भी अपना दाल गलाए थे मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन 2 बार तो इनको बढ़िया से धोया गया। फिर उसके बाद से आए, तीसरा बार प्रयास किया तो सफल हुआ। मोहम्मद बिन कासिम बहुत थेथर नेता था। ये नेता नहीं कहते हैं, मतलब थेथर शासक था। आया और सफल हुआ, तीसरी बार ये सफल हुआ, और इसका शासन काल चला था 715 ईस्वी तक। ये भी बढ़िया से कुचाए, केवल लड़की के चक्कर में, नहीं तो शासन किए होते अच्छा खासा। तो आप लोग जानते ही हैं, लड़की के चक्कर में जो पड़ता है उनका सब बर्बाद होता है। तो यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए कि मतलब तृतीय आक्रमण कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, कैसे सफल हुआ, वो थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं हम। भारत पर अरबी का आक्रमण चल रहा है, तो यहाँ तक आप लोग को पूरा तरह से क्लियर हो गया होगा। एक सेकंड, तो आइए देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम का कैसे आक्रमण हुआ। इस समय कौन राजा था? मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय आक्रमण किया, कहाँ किया था? सिंध पे आक्रमण किया था। वहाँ के राजा कौन थे? दाहिर थे। इनकी 2 पुत्रियां थीं, सूर्यमला और परिमला। इनकी 2 पुत्रियां थीं। पहली जो थी सूर्यमला, और दूसरी थी आपकी परिमला। ये आपसे पूछ लेता है एग्जाम में कि दाहिर की 2 पुत्रियों का क्या नाम था, या फिर उनकी पत्नी का नाम पूछ लेता है। मोहम्मद दाहिर की पत्नी का नाम, पत्नी थी इनकी रानी बाई। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा कि मतलब भारत पर अरबियों का आक्रमण कैसे हुआ, किस सन में हुआ, कैसे असफल रहे राजा, कैसे सफल रहे। तो थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि जैसे यहाँ से शुरुआत किया, सिंध क्षेत्र से भारत में घुसना शुरुआत किया। फिर उसके बाद से नीरम बौद्ध स्थल की ओर मतलब बढ़ता गया धीरे धीरे। उसके बाद से मतलब अरबी शासकों का भारत में आक्रमण हुआ।
नीरम बौद्ध स्थल की तरफ से। तो पढ़ते हैं इसके मतलब सिंध के पास एक मतलब कौन बंदरगाह था, देवल बंदरगाह के रास्ते ये अंदर गया। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे तो मैप इस पर अच्छा से बनेगा नहीं, लेकिन बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। जैसे मानिए आपका हो गया भारत, इस पर छोटा बन रहा है, नहीं बन पाएगा, लेकिन आप लोग तो समझ ही सकते हैं भारत का आक्रमण, भारत का मैप। यहाँ पे सिंध था, सिंध राज्य, इस रास्ते से कासिम ने प्रवेश किया। यहाँ पे बेवल बंदरगाह भी था, और उसके उसी के रास्ते नीरम बौद्ध स्थल की ओर धीरे धीरे भारत में ये आता गया। और इसी तरह अरबी शासक मतलब भारत पर आए धीरे धीरे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि मतलब वो आए तो किस उद्देश्य से आए, क्या कारण था उनका आने का। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि मतलब इन सब की जानकारी पढ़ते हैं क्या था। अरब शासकों का आने का उद्देश्य क्या था। अरबी शासकों का भारत आने का उद्देश्य, भारत आने का उद्देश्य बिना उद्देश्य का तो कोई काम ही नहीं करता है, बिना मतलब का। अगर लाल पीला हरा भी होता है तो उद्देश्य की वजह से ही होता है, ताकि मेरी सिक्योरिटी मिल जाएगी। अभी जानता है कि हमारा कुछ का काम चल जाएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले आए लूटपाट के लिए, लूटपाट करने आए, सोना वोना लूट के लेके गए, और मतलब अपने मुस्लिम का प्रचार करने, मुस्लिम धर्म का प्रचार करने के लिए, मुस्लिम धर्म का प्रचार करने के लिए, धर्म का प्रचार के लिए यही इनका मेन मुद्दा था, भारत आने का। और मतलब भारत आए भी, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, भारत आए भी तो मतलब भारत के पहले मतलब मुस्लिम शासक वही थे, कासिम सर। और उसके बाद से उनका क्या योगदान रहा है हमारे भारत में, उन्होंने भारत को दे के क्या किया। मानिए लूट के तो गए सब, तो कुछ दे के भी तो गए होंगे सब। दे के तो ज़्यादा नहीं गए, बस सिखा उखा के चला गया सब कुछ काच। जिस तरह आजकल लोग जब छोड़ते हैं तो कुछ सिखा के ही छोड़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि इनका प्रभाव क्या रहा भारत पर, अरबी शासकों का प्रभाव, अरबी शासकों का प्रभाव, भारत पर प्रभाव, अरबी शासकों का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा था। सबसे पहले तो इन्होंने ऊँट पालन मतलब सिखाया हम लोगों को, ऊँट पालन। पहला फैक्ट है आपका ऊँट पालन, ऊँट पालन। अब कई लोग कहेंगे कि ऊँट पालन तो राजस्थान में होता है, लेकिन नहीं, इन लोगों ने मतलब सबसे पहले हम लोग को बताया था कि ऊँट पालन करना। फिर उन्होंने हमें मैप की जानकारी दी, मैप यूज करना सिखाया, मैप को यूज करना सिखाया, यूज करना सिखाया। इन्होंने शून्य का सिद्धांत दिया, शून्य सिद्धांत। अब कुछ लोग मतलब शून्य सिद्धांत केवल दिया था, शून्य की खोज तो हमारे भारत में हुई थी। शून्य क्या कह रहे हैं, दशमलव का, दशमलव का सिद्धांत, दशमलव का सिद्धांत, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया था। दशमलव का सिद्धांत, दशमलव का खोज तो हमारे भारत में हुआ था। शून्य का भी खोज हमारे भारत में हुआ आर्यभट्ट के द्वारा। और इन्होंने मतलब एक और हम लोग को दिया था, मानसून की जानकारी कैसे करें, मानसून की जानकारी भी सिखा के गए। मानसून की जानकारी, मानसून की जानकारी, आप लोग को सारे फैक्ट यहाँ पे बताए जाएंगे, जितने भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, सब यहाँ पे आपको डिटेल वे में बताया जाएगा। तो कोई दिक्कत है नहीं।
तो यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि मतलब भारत पर अरब शासकों का आक्रमण कैसे हुआ, किस उद्देश्य से आए, क्या क्या योगदान दे के गए, क्या क्या उनका प्रभाव पड़ा, मतलब वो किस कारण से आए थे। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम जो थे, उनका मतलब कैसे उनका पतन हुआ, कैसे मतलब अरबी शासक मतलब मोहम्मद बिन कासिम उनको किसने पराजित किया, तो खलीफा ने पराजित किया था। कारण क्या था? कारण एक ही हो सकता है, लड़की का चक्कर। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर बहुत खतरनाक होता है ना। तो मोहम्मद बिन कासिम आए तो दाहिर को जब परास्त किया उन्होंने, तो उनकी 2 बेटियां थीं, सूर्यमला और परिमला। तो उनसे उन्होंने मतलब कुछ किया नहीं, उन लोगों को पता नहीं किया कि नहीं, लेकिन जो खलीफा थे उन्होंने परिमला और सूर्यमला के साथ नाजायज़ संबंध बनाने के लिए उनको बुलाया। तो परिमला और सूर्यमला थोड़ी होशियार थी, तो एक चाल चली, बताई कि हमारे साथ पहले से ही शोषण हो चुका है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो खलीफा साहब ने मोहम्मद बिन कासिम को परास्त किया 715 ईस्वी में। और जो उनकी पत्नी थी रानी बाई, उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया, खुद को मतलब ख़त्म कर दिया अपने आप से। और ये जो सूर्यमला और परिमला थी, ये भी अपने आप को ख़त्म कर दी। तो आई होप कि आप लोगों को पूरा तरह से समझ में आ गया होगा। इतिहास पढ़ने का एक बेनिफिट है कि आपको जीवन जीने का तरीका बताता है इतिहास। आपके पूर्वज कैसे रहे, क्या गलतियाँ की उन्होंने, कैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़े, कैसे संघर्ष किए, कैसे राजा बने, कैसे उनका मतलब विजय हुआ, कैसे परास्त हुए, क्या उनकी रणनीति थी, यही सब हमें इतिहास में पढ़ना होता है। तो आई होप कि आप लोगों को पूरा तरह से ये लेक्चर कंप्लीट समझ में आया होगा। कहीं भी मैंने टफ लैंग्वेज का यूज नहीं किया है, पूरा एकदम सिंपल साधारण वे में आप लोगों को समझाया है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास कैसा लगा। तो धन्यवाद क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा भारत पर तुर्क का आक्रमण, मतलब तुर्कियों ने हमारे भारत पर कैसे आक्रमण किया था। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।